अभी हूँ राजीव नगर थाना अंतर्गत नेपाली नगर में, जहाँ पर लगातार घर टूट रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ के लोगों ने उठाया है और ये भी उठता है कि राजीव नगर थाना क्यों पैसा ले रही थी इन लोगों के घर बनाने को लेकर। यह आरोप है, गंभीर आरोप है और संगीन आरोप है। और सोचनीय स्थिति भी है कि जब यहाँ पर ये घर बनना नहीं था, जब ये अवैध था, तो फिर इन्हें बिजली, पानी, वोट देने का अधिकार और साथ ही ये घर किस प्रकार से बना है, तो यह घर बना है थाने में पैसे देकर। ये लोग ईंट जोड़ने के लिए थाने को पैसे देते थे और तब थानेदार इन्हें घर बनाने देता था। देख रहे होंगे बुलडोज़र किस प्रकार से लगातार लगभग दर्जनों बुलडोज़र इस तरफ है और सारी बाउंड्रियां और घर तोड़ रहे हैं। एक घर यहाँ पर दिखाएंगे, जो यह घर है इस पर कह सकते हैं कि कल ये लोग बता रहे थे, इस घर के तमाम लोग यह बता रहे थे कि ये इस प्रकार से होगा। हमें नहीं पता था, हमें पता ही नहीं था कि ये घर मतलब कि बिना रजिस्ट्री का ये ज़मीन है और ऐसी तमाम चीज़ें। कई लोगों को कई बातें पता नहीं थी, मगर जो यहाँ का ज़मीन है वो कहा जा रहा था, डीएम साहब जिस प्रकार कह रहे थे कि यह ज़मीन कोलकाता में रजिस्ट्री होती है, हाजीपुर में होती है और भी अलग अलग जगहों से लोगों ने करा कर लाई है, इसकी रजिस्ट्री मान्य नहीं है। ये प्रशासन लगातार कह रही थी और आज अंततः सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब यह अवैध था तो फिर यहाँ पर घर बनाने के लिए लगातार पुलिस क्यों डिस्टर्ब करती थी। उनका कहना है कि जब हम घर बनाते थे, अगर पैसा अगर नहीं देते थे तो फिर वो दीवार गिरा देते थे आकर और कहते थे कि हमें इतना पैसा दीजिए। लाख 50 हज़ार तक का डिमांड होता था। ये तमाम बातें यहाँ के लोग कह रहे थे और ये घर वाले जो जिनके कल परिवार थे यहाँ पर, कह सकते हैं वो अभी गए हैं। कल इनको भी घर खाली करना पड़ा है और यहाँ पर जिस प्रकार से देख रहे होंगे, ये भी घर, यहाँ पर भी फैमिली रहती थी कल तक, अब वहाँ पर कोई नहीं रहता है। और इधर तमाम जो घर है, कई ऐसे घर हैं जिन पर नोटिस है और वो लोग अभी खाली करने, कई घरों को 10 दिन का नोटिस दिया गया है। अब 70 मकान से ऊपर बढ़ा है जो आंकड़ा है कि अब 70 मकान से ज़्यादा लिए जाएंगे। और अब रोड के इस तरफ, यानी कि रोड जो आसियाना दीघा रोड है उसके पश्चिम तरफ के जो दक्षिण की ओर थी, अब उसके आखिरी छोर पर उत्तर की ओर के भी रोड का घर लिया जाएगा, ऐसा अभी सुनने में आ रहा है और ऐसा अभी समय दिया गया है। फिलहाल देख रहे होंगे कि घर की छतें किस प्रकार से टूटी हुई है, क्योंकि तोड़ी गई है प्रशासन के द्वारा। उनका कहना है कि यह तमाम चीज़ें अवैध रूप से यहाँ पर घर बन रही थी। ये तमाम खबरें मैं लगातार राजीव नगर से दिखा रहा हूँ, राजीव नगर थाना से, नेपाली नगर से। मगर सबसे बड़ा प्रश्न कि राजीव नगर थाना इंस्पेक्टर, डीएसपी और यह पैसा कहाँ तक जाता था और ये पैसा किस तक पहुंचता था, कौन से बड़े नेता तक पहुंचता था। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए लगातार यहाँ पर लोग पैरवी करते थे कि यहाँ पर आने से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। कई इंस्पेक्टर यहाँ अपना पोस्टिंग नहीं कराना चाहते थे क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता था कि हम कब सस्पेंड हो जाएं और कब सस्पेंड का दाग लग जाए। ये कई बड़ी बातें हैं, जो यही मुख्य बातें हैं कि आखिर जब यह अवैध था तो फिर यह कॉलोनी पैसे लेकर सरकार के प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, कह सकते हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी भी की जाती थी। जब घर बनाते थे लोग तो उनका कहना है कि यहाँ पर पुलिस अगर पैसे नहीं देते थे तो उनके घर तोड़ देते थे, यानी कि वो पैसे लेकर घर बनाने देते थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो राजीव नगर थाना समेत पुलिस प्रशासन महकमा पर उठ रहा है कि आखिर यह अवैध था तो फिर क्यों यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक घर और तोड़े जा रहे हैं। लगातार घरों के तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और हम लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। मगर अभी फ़िलहाल राजीव नगर थाना के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसी को लेकर ये बातें थी, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई। और भी लगातार हम खबरें लाते रहेंगे। आप बने रहेगा झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।